Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. And in Python programming, till now we discussed the following topics. In this episode, we are going to discuss about scope in Python. So यहाँ पर डिस्कस करना है स्कोप के बारे में, और जब भी स्कोप आता है माइंड में आता है वेरिएबल. सो वेरिएबल में स्कोप का मीनिंग है एक ऐसे रीजन से where वेरिएबल इज एक्सेसिबल. अब स्कोप क्या होता है ये तो हमको क्लियर हो गया. अब स्कोप को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है लोकल स्कोप, अनदर वन इज ग्लोबल स्कोप. ग्लोबल स्कोप की यदि हम बात करें, दैट मीन्स इट इज़ अवेलेबल पब्लिकली. और जब हम लोकल स्कोप की बात करें, दैट मीन्स अवेलेबल लिमिटेड टू अ रीजन. या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं प्राइवेट स्कोप. सो फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लोकल स्कोप मीन्स क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन मैं यहाँ पर बनाता हूँ शो नाम का. यदि शो नाम के फंक्शन के अंदर मैं कोई वेरिएबल यहाँ पे शो करता हूँ नेम नाम का, और नेम के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी जयेश उम्रे. सो यदि हम लोग देखें, जो हमने नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाया है उसका रीज़न क्या है, शो नाम का फंक्शन ओनली. अब यदि मैं यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो हमको यहाँ पर एक एरर मिलना चाहिए. कौन सा एरर है, प्रोग्राम को सेव करके रन करके देख लेते. मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ डी ड्राइव में easyexamnotes.py के नेम से. अब रन करके भी देख लेते. यदि हम देखें तो हमको यहाँ पे एरर मिल रहा है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड. ओके, एरर हमारे पास में क्या है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड. वाई नेम इज़ नॉट डिफाइंड? बिकॉज जो प्रिंट मेथड है वो नेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, बट जो नेम का एक्सेस रीजन है that is limited to show method only. That's why it is known as local scope. यदि जो नेम मेथड है अगर शो नाम के मेथड के अंदर जाके यदि एक्सेस करें तो ये परमिटेबल है, बिकॉज दिस टाइम प्रिंट मेथड भी उसी स्कोप में है जिस स्कोप में नेम नाम का वेरिएबल है. अब मैं यहाँ पे शो नाम के फंक्शन को कॉल करके देखता हूँ. सो जयेश उम्रे यहाँ पर प्रिंट हो गया है. सो लोकल स्कोप क्या होता है ये तो हमको क्लियर हो गया. अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का. ए के अंदर हमने असाइन कर दिया 10, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ईफ कंडीशन. ईफ के अंदर इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10 हमने रख दिया. यदि ये कंडीशन ट्रू होगी उस केस में एक वेरिएबल और बनेगा, उसको हमने असाइन कर दिया 20. अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि वेरिएबल बी यहाँ पर प्रिंट होगा कि नहीं. हम चेक कर लेते हैं. यदि हम देखें तो वेरिएबल बी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है. तो क्या वेरिएबल बी का स्कोप लोकल स्कोप में नहीं आएगा? क्योंकि यदि मैं प्रिंट मेथड को देखूँ तो ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, बाहर है. फिर भी प्रिंट मेथड एक्सेस कर रही है वेरिएबल बी को. दैट मीन्स ये लोकल स्कोप के अंदर नहीं आ रहा है. अगर एक बार कंडीशन ट्रू होने पे वेरिएबल बन गया तो ये अवेलेबल है ग्लोबली. अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप के अंदर मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया. यहाँ पे रेंज नाम की मेथड भी हम लोग यूज़ कर लेते. इनिशियलाइज कर दिया 1 से, चलेगा 2 टाइम्स, इंक्रीमेंट कर दिया 1 से. ओके, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ डेट इज़ बी नाम का, और बी को मैंने असाइन कर दिया 20. यहाँ पर मैं बी को प्रिंट कर देता हूँ. अब देखते हैं कि अगर बी नाम का वेरिएबल अगर इस मेथड में एक्सेसिबल है, डेट मीन्स फॉर लूप के अंदर भी लोकल स्कोप नहीं होता है. प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं. अगर मैं देखूँ तो बी यहाँ पर एक्सेसिबल है. डेट मीन्स यदि फॉर लूप के एग्जीक्यूशन पे एक बार वेरिएबल बन गया तो एक ग्लोबली अवेलेबल होगा. डेट मीन्स दिस इज़ नॉट फॉर लोकल. सो हमको क्लियर हो गया कि लोकल स्कोप किस केस में होता है. वन मोर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. मैं एक फंक्शन बनाता हूँ शो नाम का.
इस शो नाम के फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले नाम का, और इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का, वह मैंने असाइन कर दिया 10। और शो नाम के फंक्शन के अंदर मैं कॉल कर देता हूँ डिस्प्ले नाम के फंक्शन को, और हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं शो नाम के फंक्शन को। हमें अब ये देखना है कि जो वेरिएबल ए है वो प्रिंट होगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। यदि हम देखें ए इज़ नॉट डिफाइंड, डेट मीन्स एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज ए का स्कोप यहाँ पर कैसा है, जो वेरिएबल ए है उसका स्कोप यहाँ पे है लोकल स्कोप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप की बात करें मीन्स अवेलेबल पब्लिकली। सो एक सिंपल वेरिएबल मैं यहाँ पर बनाता हूँ नेम नाम का, और नेम के अंदर मैंने असाइन कर दिया जयेश उमरे। तो क्या ये वेरिएबल ग्लोबली अवेलेबल है, चेक कर लेते हैं। सिंपल अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नेम को यूज़ करता हूँ, देखते हैं कि ये एक्सेस हो पाता है कि नहीं। सो वेरिएबल इज़ एक्सेसिबल। अब मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ। ओके, इस मेथड को मैंने नेम दे दिया शो, और शो नाम की मेथड के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके देखते हैं। और यहाँ पर मैं नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, और शो नाम की मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। अब देखते हैं कि शो नाम की मेथड वेरिएबल नेम को एक्सेस कर पा रही है कि नहीं। देखिए हम तो नेम इज़ एक्सेसिबल। सो नाउ आई थिंक यू आर वेल फेमिलियर विथ लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। अब यदि हम लोग देखें एक मेथड में यहाँ पर बनाता हूँ शो नाम की, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, यहाँ पर हमने असाइन कर दिया जयेश उमरे, और शो नाम की मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। यदि हम देखें यहाँ पर तो नेम वेरिएबल का स्कोप कैसा है, लोकल है। डेट मीन्स यदि मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ नेम वेरिएबल को, तो वो प्रिंट नहीं होना चाहिए, हमको एरर मिलना चाहिए। देख लेते हैं। यदि हम देखें नेम इज़ नॉट डिफाइंड। सो नेम को ग्लोबल बनाने के लिए अब मैं यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। कीवर्ड कौन सा है, ग्लोबल कीवर्ड। मीन्स जो हम वेरिएबल बनाने वाले हैं नेम नाम का, ओके, इसको मैं यहाँ पर ग्लोबल कर देता हूँ, ग्लोबल नेम। अब हम देखते हैं कि प्रिंट नेम को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। यदि हम देखें तो नाउ नेम वेरिएबल इज एक्सेसिबल। मीन्स किसी दूसरी बॉडी के अंदर रह के हम लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं लोकल प्रेफरेंस ओवर ग्लोबल। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल मैं यहाँ पर बनाता हूँ नेम नाम का। नेम के अंदर हमने पुट कर दिया जयेश उमरे। दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मेथड हियर। द नेम ऑफ द मेथड इज शो and create a variable again with name, and in this variable I am assigning Indore. Use print statement. In this print statement print name, call the method show. अब हमें ये देखना है कि प्रिंट स्टेटमेंट कौन सा नेम प्रिंट करने वाली है, दिस वन और दिस वन। अगर मैं इस वेरिएबल की बात करूँ, दिस इज हैविंग लोकल स्कोप। ओके, यदि इस वेरिएबल की बात करें हम लोग, ओके, दिस इज हैविंग ग्लोबल स्कोप। चेक कर लेते हैं आउटपुट। अगर हम देखें तो यहाँ पे इंदौर प्रिंट हो रहा है। डेट मीन्स लोकल स्कोप इज प्रेफर ओवर ग्लोबल स्कोप। So this was the local and global scope. In future videos we are going to discuss some more things about local and global scope. In next episode we are going to discuss about modulus in Python. So now question for you. What is the use of global keyword in Python programming with reference to a scope of a variable? Thank you for watching.